Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. In this video, I'm going to tell you about the right way to study geography. Geography हम 6th में पढ़े, 7th में पढ़े, 8th, 9th, 10th हम किसी भी लेवल पर geography पढ़ते हैं उसको पढ़ने का एक तरीका होता है ना। जनरली जो हमारी NCERT में geography की बुक्स होती हैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ने में ये समझ में आता है कि सिर्फ फैक्ट्स ही फैक्ट्स दिए हुए हैं, है ना। अगर रिवर्स के बारे में बताया तो सिर्फ फैक्ट्स दिए हुए हैं, अगर कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया तो सिर्फ फैक्ट्स दिया है ना। रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में बताया तो फैक्ट्स दिए हुए हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया तो सिर्फ फैक्ट्स दिए हुए हैं। लेकिन अब ज्योग्राफी में हम इसके अलावा पढ़ भी क्या सकते हैं? जो चीज है हमें वही तो बताई जाएगी ना, तो फैक्ट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है, दैट इज नो ऑप्शन। लेकिन उन फैक्ट्स को पढ़ने का भी एक सही तरीका है। ज्योग्राफी इज अबाउट नेचर, और नेचर में लॉजिक है ना। आप दिन और रात अगर देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। सीजन्स चेंज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रेवोल्यूशन हो रहा है। अर्थ के पास बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना है ना। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। मिनरल्स निकाले जाएंगे तो कैसे निकाले जाएंगे, क्या यूज कर सकते हैं उनका, है ना। फिजिकल फीचर्स है तो उसके कारण इंडिया पर उसका क्या असर पड़ रहा है, इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी पे इंडिया की ज्योग्राफी का क्या असर पड़ रहा है। ये तरीका है ज्योग्राफी पढ़ने का। हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखने, फैक्ट्स ऑटोमेटिकली आपको याद होंगे अगर आप उसके पीछे का लॉजिक समझ रहे हैं, है ना। लॉजिक जैसे हम अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में समझेंगे, उनके फिजिकल फीचर्स के बारे में समझेंगे और मिनरल्स के बारे में समझेंगे, है ना। लेकिन जैसे अब आपको अगर रिवर्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको फिजिकल फीचर्स तो हम लॉजिक देख सकते हैं। अगर आपको रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में जब आप उस चीज के पीछे लॉजिक नहीं ढूंढ पा रहे तो बेटर है यूज दी एटलस। एटलस के यूज करने से क्या होता है, विजुअलाइजेशन हो जाएगा, है ना। जब आप मैप देखोगे तो आपको स्टेट्स की लोकेशन समझ में आएंगी, जब आप मैप देखोगे तो आपको कंट्रीज की लोकेशन समझ में आएंगी, है ना, जिसके कारण आपके ब्रेन में लिंक फॉर्म होगी। एसएसटी और मेनली सारे सब्जेक्ट्स लिंक्स के बारे में ही होते हैं, है ना। स्कूल में हमको सारे सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मेन चीज ये नहीं पढ़ाई जाती कि सारे सब्जेक्ट्स को हम लिंक कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट से बाकी सब्जेक्ट्स को लिंक करना सीखेंगे तो वहां पर आपको चीजों को याद रखने की जरूरत कम हो जाएगी, क्योंकि वो इनबिल्ट होते जाएंगे आपके ब्रेन में, है ना। दैट इज वाई विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। एटलस का यूज जरूर करें, एटलस में स्टेट्स को याद करने की कोशिश करें, है ना। जब आपको रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे अगर सपोज आपको गंगा रिवर के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो गंगा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कौन से स्टेट्स में फ्लो हो रही है, कहाँ पर फॉल हो रही है, ठीक है, कौन से एरिया में कौन सा फिजिकल फीचर बना रही है, ये सब आपको कैसे समझ में आएगा? जब आप मैप देखो, है ना। एटलस में जब आप 10 बार गंगा की लोकेशन देखोगे कि गंगा कहाँ से निकल के कहाँ बह रही है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज उसमें आके मिल रही हैं, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर रिपीटेटिव रिविजन्स, आपके ब्रेन में वो मैप जो है अपने आप बन जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, जब भी आप रिवर सिस्टम से रिलेटेड या आप गंगा के एरिया से रिलेटेड कुछ भी पढ़ोगे, अपने आप वहां की ज्योग्राफी उससे लिंक हो जाएगी। सो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग ज्योग्राफी। जिस टॉपिक में आप लॉजिक समझ सकते हो वहां लॉजिक लगा लो, जहां पर आपको लगता है कि फैक्ट्स है तो वहां पर यूज योर एटलस। और फिर अल्टीमेटली डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप उनमें लिंक बनाने की कोशिश करो। माइंड इज लाइक अ मशीन, है ना। मशीन को जितना ज्यादा चलाएंगे उतनी बेटर चलेगी। मशीन को बंद कर दोगे तो मशीन काम करना, लंबे समय तक उसको बंद रखोगे तो काम करना बंद कर देगी, है ना। ब्रेन काम करना आपका बंद नहीं करता, लेकिन ब्रेन की हैबिट नहीं होती लिंक बनाने की, जिसके कारण क्या होता है, हम हर सब्जेक्ट को ऐसे बिखरा बिखरा पढ़ते हैं। बल्कि जरूरी क्या है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी से एक लिंक निकलनी चाहिए, टॉपिक को समझने के बाद एक लिंक बननी चाहिए कि अच्छा, अगर फिजिकल फीचर्स इस तरीके से है ना। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इंडिया में, इंडिया का नॉर्दर्न हिस्सा इस तरीके से है, ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं बना है लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए ठीक है। इंडिया में हम पढ़ेंगे कैसे कि इस तरफ वाला जो हिस्सा है यहां पर है आपके हिमालयस, यहां पर है हिमालयस, ठीक है।
और सदर्न जो पेनिनसुला है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। दैट इज वाई ये हो गए आपके फिजिकल फीचर्स, है ना। अब इसको हम हिस्ट्री से कैसे लिंक करेंगे? ये वाला जो हिस्सा है इट इज प्लेन, दिस एरिया इज प्लेन। हिस्ट्री में इंडिया के ऊपर जितने भी अटैक्स हुए, जितने भी इन्वेडर्स यहाँ पर आए हैं या कोई भी दूसरे रूलर्स हमारे यहाँ रूल करने आए हैं, दे ऑल केम फ्रॉम दिस रीजन एक्सेप्ट द यूरोपियंस। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस आते हैं तो वाटरवेज डेवलप हो चुके होते हैं ना, वाटर से आने की मतलब सी रूट्स जो होते हैं वो डिस्कवर हो चुके होते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से आते हैं? पानी के थ्रू, वो आते हैं पेनिनसुलर इंडिया में, है ना। लेकिन उससे पहले जितने भी मुगल रूलर्स या जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं? इस एरिया में। ये आपको कैसे पता चला? ये मुझे कैसे पता चला? लिंक बनाने से, है ना। हमको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा रूलर्स कहाँ से आए, नॉर्थ वेस्ट से आए, ठीक है। और ज्योग्राफी में हमको पढ़ाया जाएगा कि ये जो एरिया है इट इज प्लेन। ये लिंक आपको बनानी पड़ेगी कि क्यों इस ही एरिया से सारे इन्वेडर्स आए, क्योंकि इस तरफ से आते तो हिमालयाज को पार करना वाज नॉट इजी और सी रूट्स डेवलप नहीं हुए थे, तो आने का एक ही तरीका बचता है, दैट इज प्लेन्स, है ना। दैट इज व्हाई ये हिस्ट्री को और ज्योग्राफी को इसको लिंक करने का काम हमारा है। आई कैन गाइड यू इन दिस प्रोसेस, लेकिन अगर आप अपने माइंड की हैबिट नहीं बनाएंगे लिंक फॉर्म करने की, तो फिर अल्टीमेटली आपकी डिपेंडेंसी हमेशा एक टीचर पे बनी रहेगी। सो बेटर है लिंक्स बनाना सीखें। सो आई होप ये टिप आपके काम आएगी एंड लेट मी नो अबाउट द टॉपिक्स जिनके बारे में आप किस तरीके से पढ़ें ये जानना चाहते हैं और गाइडेंस चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।